हेलो बच्चों, काफी समय से आप लोगों की क्लास नहीं आ रही थी, उसके लिए थोड़ा सा हम एक्सक्यूज सबमिट करते हैं तुम लोगों के सामने। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से तुम लोगों की क्लास नहीं आ पा रही थी, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे मिल नहीं पा रहे थे। बुक्स मेरे पास थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि ऐसे कंटेंट दूं जो मतलब आपके पूरा हो जाए। हालांकि अभी भी बहुत वो क्या है ना कि बीएससी में सीक्वेंस वाइज किसी बुक में नहीं मिलता है, तुमको ढूंढना पड़ता है कि इस बुक से क्या करना है। तो वो एक्चुअली बुक ही हम लोग तुम लोगों के लिए सजेस्ट कर रहे थे। अभी मैं जो कंटेंट ला रहा हूँ पूरी शर्मा कालिया का ही है, तो बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, और मैं कंटेंट दे रहा हूँ। बच्चों, आज तुम लोगों को थोड़ा सा, तुम लोग बहुत परेशान थे सर, चैप्टर यूनिट 3 क्यों पढ़ा दिया, यूनिट 3 क्यों पढ़ा। यूनिट 3 पढ़ाने के बाद मैंने बताया था ना, यूनिट 3 में कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिट फर्स्ट में काम आएंगी। तो यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, यूनिट फर्स्ट आप शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का तुम्हारे नाम है, यूनिट फर्स्ट का बच्चों नाम है, क्या नाम है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स। वीक केमिकल फोर्स जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, कुछ केमिकल फोर्स है जो वीक है, ये पूरी यूनिट पढ़ना है। और इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा सही उसमें देखोगे तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिलहाल तुम लोग समझ जाओगे। पहला देखो, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट थर्ड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट थर्ड आपकी ओवर हो चुकी है ना, कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट आप करवाने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, ठीक है, यह है यूनिट का नाम। इसमें तुम्हें पढ़ना क्या क्या है? तुम्हें पढ़ना है रिजोनेंस, पहले पढ़ना है, उसकी एनर्जी, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी पढ़ना है। फॉर्मल चार्ज पढ़ना है, वन बाय वाल्स फोर्स पढ़ना है, आयन डाइपोल फोर्स पढ़ना है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ना है, इंड्यूस डाइपोल पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। और डाइपोल स्ट्रक्चर में पॉलीएटॉमिक एंड डायटॉमिक परसेंटेज, आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, और पोलराइजिंग पावर पढ़ना है, एंड पोलराइजेबिलिटी पढ़ना है, फयान्स रूल पढ़ना है, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है। ठीक, इतना सब कुछ तुम लोगों को पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं हो। अभी लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं उसको लगा दूं। चलो ठीक है, फिर ये पढ़ना है। तो देखो, इतनी चीजें तो पढ़नी है ना। और इसके साथ साथ हम लोग सेकंड फर्स्ट यूनिट शुरू ही कर रहे हैं, तो अब जो भी चीजें होंगी इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और तो इसको जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज रिजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी पढ़ेंगे। ये लैपटॉप का चार्जर उठा दो। रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी पढ़ेंगे। और चलो, हाँ, तो रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी है। तुम लोगों के लिए मैंने ये प्लान किया कि एक एक टॉपिक पढ़ाऊं, जिससे बहुत ज्यादा तुम लोगों को बर्डन ना पड़े, बहुत ही प्यार से पढ़ते रहो, चीजें समझ में भी जाए। अच्छा, 10-15 मिनट की वीडियो खेल खेल में देख रहे हो, जब समय मिले तब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री के लिए तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें बैठ करके पढ़ना है, बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, 2 घंटे बैठना, नहीं, 15 मिनट समय मिला बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं हो। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोनेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है आखिर में रिजोनेंस। तो बच्चों देखो, रिजोनेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो, जिसके कई सारे हकदार हैं, कई सारे लोग उसके उस पे जो है अपना लगाते हैं, अपना आधिपत्य जमाते हैं, लेकिन वो है किसी का नहीं और सबका है, कुछ इस तरीके से। जैसे क्या हुआ कि मान लो अभी ना, मतलब मेरी मान लो तुम सब मान लो नौकरी पा गए, तुम लोग जो है जहाँ पे पढ़ रहे हो, पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम लोगों को जॉब लग, तुम लोग की जॉब लग गई, तुम्हारी पूरी एक टीम है। और मान लो 6 से 7 लोगों की टीम है, ठीक है। और तुम्हारे बॉस ने एक कार ऑफर की तुम्हें, एक कार देने के लिए, कि ठीक है लो एक कार दे देते हैं, ये तो जो है, जो तुम्हारी टीम है 7 लोगों की, वो टीम, तुम्हारी टीम कितने लोगों की है पहले? तो 7 लोग, ठीक है। और बॉस ने क्या किया कि 7 लोगों के लिए, ऑफिस वर्क के लिए एक कार ऑफर की, कि ठीक है तुम लोगों को एक कार गिफ्ट कर रहे हैं 7 लोगों के लिए। कार, क्या हुआ? अब 7 लोग कौन थे? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी। कितने लोग थे? उस जो कार आई, उस कार, ए का भी उतना ही हक है, बी का भी उतना हक है, सी का उतना हक है, डी का, ई का, एफ का, जी का, सबका उतना ही हक है, बराबर बराबर। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे?
तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास समस्या है कि कार का बंटवारा कैसे हो। चलो ठीक है, कार का बंटवारा नहीं होगा, कोई बात नहीं, कार का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन है तो ये 7 लोगों की कार, ऑफिस में रखी हुई है कार, ये चलने के लिए 7 लोगों का, 7 लोगों का बराबर बराबर अधिकार है। अब क्या हुआ, वो ABCDEFG 7 लोग आए, अपने अपने घर पे बताते कि बॉस ने हमें कार गिफ्ट, और बॉस ने क्या 7 लोगों को कंबाइन कार गिफ्ट की थी, एक एक लोगों को नहीं गिफ्ट की थी। बॉस ने कार गिफ्ट किया 7 लोगों को अलग अलग, ठीक है, लेकिन सब लोग ABCDEFG सभी लोग गए और अपने जो है घर पे बता दिया कि भाई आज हमको कार गिफ्ट की गई है बॉस के द्वारा। दूसरे दिन क्या हुआ कि उस कार के साथ ABCDEFG जो भी 7 लोग थे, उन सभी ने बारी बारी से सेल्फी ली और फेसबुक पर अपलोड कर दी। वही करना ही था। अब फेसबुक वाले फ्रेंड ने सोचा, क्या सोचा कि ए वाले ने सेल्फी अपलोड की है, ए वाले ने ली होगी कार। बी के जो मित्र थे वो समझ रहे हैं बी वाले ने ली होगी। सी के जो मित्र थे, मतलब ऐसे 7 लोगों ने अलग अलग सेल्फी अपलोड की कार के साथ। लेकिन तुम लोग जरा दिमाग में सोच करके बताओ कि वो कार है किसकी एक्चुअल, किसी की नहीं। 7 लोगों ने अलग अलग उसके साथ फोटो खिंचवाई है केवल, यही तो हुआ है, 7 लोगों ने उसके साथ अलग अलग फोटो खिंचवाई है, सबने फेसबुक पर डाल रखा है। सबके फ्रेंड ये समझ रहे हैं कि जो हमारा मित्र है इसी ने ले रखा है, ठीक है। इसी को रिजोनेंस, इसी को क्या बोलते हैं, रिजोनेंस, कि एक सामान है उस पर कई सारे लोगों का अधिकार है। लेकिन अब चूंकि अभी मान लो किसी ने कहा कि सेल्फी एक ही अपलोड की जाएगी, किसी ने कहा कि कार की सेल्फी एक ही अपलोड की जाएगी, तो बताओ क्या एक लोगों के साथ, और बताया कि झुंड में खड़े भी नहीं होंगे आप, एक एक लोग आएंगे और फोटो खिंचवाएंगे। तो या तो सबको मिला करके कोई ऐसा एक सबका मिला करके एक पुतला बनाया जाए, एक स्टेचू बनाया जाए, फिर उसको खड़ा कर दिया जाए, है कि नहीं है। या फिर सारे लोग एक साथ तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, एक फोटो में ये 7 लोगों की जो भागीदारी है वो डिफाइन नहीं की जा सकती है। इसलिए सातों लोगों को या तो अलग अलग कार बांटना पड़ेगा, या फिर अलग अलग वो फोटो खिंचवा करके सेल्फी डालेंगे, या फिर सातों लोग एक झुंड में आएंगे जिसे हाइब्रिड आप बोलोगे, कि सातों लोगों का पार्टनरशिप है और उस कार के साथ फोटो खिंचवाएंगे। समझ में आया कि नहीं है। ठीक इसी प्रकार से होता है रिजोनेंस। देखो डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। When a molecule cannot be completely represented by a single structure, जब कार की सेल्फी किसी एक सेल्फी के द्वारा डिफाइन ना की जा सकती हो, its characteristics property can be described by two or more different structure, जब कार की सेल्फी अलग अलग लोगों के द्वारा, सात अलग अलग लोगों के द्वारा डाली जाएगी तभी डिफाइन होगा इन द ट्रू स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, ट्रू स्ट्रक्चर बन करके आएगा। एक व्यक्ति अगर सेल्फी डाल दिया, जैसे मान लो ए ने फेसबुक पे सेल्फी डाली, ए के मित्र क्या समझेंगे कि ए कार ए की, बी ने डाल दिया तो कहेंगे ये वाली कार बी का है, ऐसे समझेंगे। तो हमें क्या करना है, सबको अलग अलग सभी 7 लोगों की सेल्फी अपलोड होनी चाहिए, 7 लोगों की सेल्फी अपलोड। देन द ट्रू स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर। अब बॉस के पास एक ही तरीका है कि भैया 7 लोगों को एक साथ खड़ा करो और कार को खड़ा करो और 7 लोगों की सेल्फी एक फ्रेम में लीजिए और अपलोड कर दीजिए। इससे क्या तय होगा कि भाई उस कार में इन 7 लोगों की भागीदारी। रिजोनेंस केवल पार्टीशन करता है, केवल बंटवारा करता है। रेजोनेंस का मैंने कहने का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा जब रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, उसके कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। उस सिचुएशन में किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा उस मॉलिक्यूल को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर के द्वारा डिफाइन करते हैं। उन अलग अलग स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड बनाते हैं जिसे हम बताते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। ठीक उसी प्रकार से कि ये 7 लोग अगर अलग अलग सेल्फी डालेंगे तो कोई नहीं मानने वाला है, क्योंकि ये 7 लोगों का मिला करके ये कार है, किसी एक का पर्टिकुलर नहीं है। तो क्या करना है, 7 लोगों को एक साथ खड़ा करना है और जो है कार में, कार के साथ सेल्फी ले लेनी है। वी कैन से देयर इज रिजोनेंस बिटवीन वेरियस पॉसिबल स्ट्रक्चर, द पॉसिबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिजोनेटिव स्ट्रक्चर। जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं कई सारे, जैसे 7 लोगों के साथ 7 सेल्फी ली गई तो 7 जो स्ट्रक्चर बने, ये तुम्हारी कहलाती है रिजोनेंस हाइब्रिड कहलाती है। ठीक है, अच्छा जैसे देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेंजीन, ध्यान से देखो बेंजीन नहीं। अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड देखो डबल बॉन्ड नहीं गेन किए हुए, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं गेन किए हुए, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं गेन किए हुए। क्या
ये डबल बॉन्ड सिर्फ इन्हीं वाले का है जिनके जिनके पास डबल बॉन्ड लगा है इसी का है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये ऐसे बने, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर माना जाए सही कि ये वाला, दोनों में अंतर है, देख लेना, ये वाला यहाँ पर खाली है, ये वाला यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर माना जाए या ये वाला स्ट्रक्चर माना जाए, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट माना जाए कि स्ट्रक्चर वाला सेकंड माना जाए, दोनों लोग मिलकर के सेल्फी अपना अपलोड कर रहे हैं, तो कहा ऐसा कुछ ना करो, हम बताते हैं क्या माना जाएगा। ये रहा ट्विन रिंग और इसमें हम गोला बना देते हैं, दैट मीन्स हो गया कि ये हाइब्रिड बन गया, यानी डबल बॉन्ड सबके पास बराबर हो, इसे आप बोलते हो रिजोनेंस, ठीक है, इसे रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हो। और जो ये दो स्ट्रक्चर बने हैं जिनमें डबल बॉन्ड दो दो बार अलग अलग आया है, उन्हें आप बोलते हो रिजोनेंस हाइब्रिड। एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को और समझाता हूँ, उससे शायद समझ में आ जाए। एक एग्जांपल में तुम लोगों को और समझाता हूँ। मान लो मैंने लिया ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ले लिया निगेटिव चार्ज और यहाँ पर ले लिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो समझ में आता है। इसने ऐसा क्या कर रखा था, इसको मान लो ऑक्सीजन नंबर वन माना, इसको मान लो ऑक्सीजन नंबर टू माना। दो नंबर वाले ऑक्सीजन ने ऐसा क्या कर दिया है, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है, एक नंबर वाले ऑक्सीजन ने क्या बिगाड़ रखा है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, कुछ किसी ने नहीं बिगाड़ रखा है। इसी का एक स्ट्रक्चर ये भी उतना ही पॉजिटिव निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का भागीदारी है जितना कि दूसरे वाले हैं। देखा, इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? जी हाँ, अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक नंबर वाले के पास डबल बॉन्ड आ गए, दो नंबर वाले के पास निगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक नंबर वाले के पास निगेटिव चार्ज है, दो नंबर वाले के पास डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करना है, क्या इन दोनों स्ट्रक्चर को कोई एक स्ट्रक्चर बना करके आप डिफाइन कर सकते हो? इसे मान लो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर ना बनाया होता, क्या ये वाला स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिफाइन करता है इसके स्ट्रक्चर को? अरे कैसे करता है, इधर देख रहे हो, कहाँ गड़बड़ नहीं हो जाएगा? नहीं करता है ना। तो दोनों स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, तो दोनों स्ट्रक्चर नहीं बनाना है भाई, दोनों स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हम क्या करेंगे, इसको हटा करके ये ऐसे बना देंगे। इसका मतलब होता है कि निगेटिव चार्ज यहां से लेकर के यहां तक दोनों जगह, तो इसे बोलते हो रिजोनेंस स्ट्रक्चर, जो दो स्ट्रक्चर बने हैं, और इसे आप बोलते हो रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है, द मॉलिक्यूल विद द लोअर एनर्जी, इसमें क्या होता है, जिसमें रिजोनेंस होता है एनर्जी लोअर होती है, हायर स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। रिजोनेंस कंपाउंड, कहीं भी रिजोनेंस आ रहा है ना, स्टेबिलिटी धड़ाम से बढ़ जाएगी, रिजोनेंस कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है। आल्सो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड भी जल्दी नहीं टूटेगा रिजोनेंस वाला, हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल कंपाउंड के कंपेयर में रिजोनेंस वाले कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, नॉर्मल वाले कंपाउंड की तुलना में रिजोनेंस वाले बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी तो लोअर होती है लेकिन स्टेबिलिटी हायर होती है, उनकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। दिस रिजोनेंस इम्पार्ट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी द मॉलिक्यूल, क्योंकि रिजोनेंस क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देता है मॉलिक्यूल को, ठीक है। देखो रिजोनेंस एनर्जी क्या, रिजोनेंस एनर्जी वही जो रिजोनेंस हो रहा है, जो रिजोनेंस हो रहा है, जैसे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाया और जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, दोनों में अंतर है कि नहीं है? द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया वो था, एक का बनाया था, जैसे O3 का ही बनाया था, तो एक स्ट्रक्चर बनाया, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और जब हमने रिजोनेंस बनाया तो दो स्ट्रक्चर बने। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर और रिजोनेंस स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस पैदा करता है वही होता है रिजोनेंस एनर्जी। जैसे मान लो क्या करना है कि जब तक एक एक, जैसे ABCDEFG लिया था हमने, ABCDEFG है ना, सात लोगों को लिया था, इनकी अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर क्या है, इनकी अलग अलग एनर्जी क्या है भाई, एक आदमी से लड़ सकता है, लेकिन अब क्या क्या सातों लोग मिला करके एक साथ सेल्फी लेने जा रहे हैं, तो एक साथ मतलब सातों लोगों की स्टेबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई, है। तो बस यही होता है कि एक्चुअल एनर्जी क्या है, ए का एक एनर्जी रहा होगा, बी का कुछ एनर्जी रहा होगा, सी का कुछ एनर्जी रहा होगा, डी का कुछ एनर्जी रहा होगा, ऐसे ही ई का रहा होगा, एफ का रहा होगा, जी का रहा होगा, सबकी अलग अलग अपनी अपनी एनर्जी रहेगी, कम कम एनर्जी रही होगी, लेकिन इन सबको साथ में जब मिलाया तो सातों लोगों की एनर्जी एक साथ मिल गई, जिसे बोलते हो आप रिजोनेंस एनर्जी। तो देखो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन, ये डिफिनेशन लिख लेना बच्चों है नोट्स बनाते समय, difference between the actual energy of the molecule and that of the most stable of the resonating structure, ठीक है। क्या होता है एक्चुअल एनर्जी और जो रिजोनेंस एनर्जी है उनके बीच में डिफरेंस आता है, वही होता है, मतलब रिजोनेंस होने के बाद जो एनर्जी निकलती है वही होता है रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस होने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है आप वैसे भी कह सकते हो। तो रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, कैसे हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम एटॉमिक पोजीशन, एटॉमिक पोजीशन आप नहीं बदल सकते, जो जो एटम के साथ तो छेड़खानी करना ही नहीं,
एटम के साथ तो छिड़कानी करना ही नहीं। देखो एटम जहां जो था वो वहीं पर रहेगा। चार्ज और डबल बॉन्ड बदलना है। क्या बदलना है? चार्ज बदलना है और डबल बॉन्ड बदलना है। एटम जो जहां था वो वहीं रहेगा, ये शर्त है। एटम के साथ कोई छिड़कानी नहीं, जो जहां था वहीं रहेगा। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम एटॉमिक पोजीशन, दे शुड डिफर ओनली इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन भाई चार्ज जो बदल रहा है ना, डबल बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉनों से बना है, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉनों से बदला है, तो केवल इनके इलेक्ट्रॉन बदलते हैं। जैसे देख लो, ये देखो डबल बॉन्ड हमने बनाया, ये देखो ये रिजोनेंस बनाया, और रिजोनेंस के बाद ये बनाया। अब देख रहे हो इनके केवल डबल बॉन्ड बदले हैं, केवल डबल बॉन्ड, इन दोनों स्ट्रक्चर में केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली है। तो डबल बॉन्ड किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉनों का हेरा फेरी होता है इसमें। एटम जो जहां लगा हुआ है वहीं पर लगा है। कभी भी एटम से छेड़खानी मत करना, वो रिजोनेंस नहीं है, फिर कुछ और होगा। एटम से छेड़खानी मत करना, ना एटम को कहीं बदलना, एटम का पोजिशन कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या है? द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना जिसके पास है उसको उतना ही रखना। जैसे मान लो क्या कर रहा है, इसे मान लो आपने लिखा CH2, हमने लिखा CH2 NH2, ठीक है, या फिर CH3 लिखा, ठीक है। तो क्या करना है, अभी देखो इधर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लो तुमने लिखा लोन पेयर वाला कंपाउंड, जैसे मान लो CH3 लिखा, CH लिखा डबल बॉन्ड CH NH2। रिजोनेंस के लिए ना कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। क्या होता है कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। अब ये जो अल्टरनेशन बन रहा है वो हो सकता है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का बन रहा हो सकता है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिल जाए, है ना। तो ये भी कॉन्जुगेशन, एक के बाद एक मिल जाए। अब एक के बाद एक क्या मिल जाना चाहिए? एक के बाद एक, जैसे डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद तुमको लोन पेयर मिल जाए तो कर जाएगा। चार्ज मिल जाए पॉजिटिव नेगेटिव तो रिजोनेंस कर जाएगा, या फिर डबल बॉन्ड ही मिल जाए तब भी कर जाएगा। तो जो बताओ, अगर मैंने तुमको ये वाला कंपाउंड लिख रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और NH2, अगर ये कंपाउंड लिख रखा है तो NH2 पर है लूप पेयर, और ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, और ये रहा डबल बॉन्ड। क्या करेगा ये वाला? खट से इलेक्ट्रॉन देख और इधर चला जाएगा। तुम लोगों के मन में होगा कि सर यही तो निगेटिव चार्ज बना, सर लोन पेयर तो बदल गया। कुछ नहीं बदला है भाई। ये जो हाँ एन वाला जो लोन पेयर था वो सी के पास चला गया, इसीलिए तो सी के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है। तो निगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है ना। तो उसे बोलते हैं आप कि लोन पेयर में बदलाव है, चार्ज में आप बदलाव नहीं कर सकते, चार्ज वही रहने वाला है ना। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है तो दूसरी जगह जाकर के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट डिफर मच इन एनर्जी। जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो तुमने ये वाला बनाया भाई, ये वाला मतलब वो उसमें गोला बन गया ना, रिजोनेंस बनाने की आदत है भाई। देखो इधर बेंजीन का ही पूरा खेल है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा एनर्जी की डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट यही कहता है, इसका नोट्स बना लेना। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट डिफर मच इन एनर्जी। ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं, छोटा थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा, ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट नेगेटिव चार्ज रिसाइड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज रिसाइड एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ आएगा जिधर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा। नेगेटिव चार्ज इधर आएगा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, है। बस ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैंने लिखा CH2 या डबल बॉन्ड NH, ये लिखा हमने। अब ये बॉन्ड टूट रहा है तो हमेशा बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर, कहा जाता है। समझ में आया? इस पर नेगेटिव चार्ज समझ में आया कि नहीं है? तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान लो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, जैसे मान लो इधर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यहाँ पर लोन पेयर है ना, ये H है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, या कुछ भी लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, देखो डबल बॉन्ड टूटता है, ध्यान रखना डबल बॉन्ड टूटता है ए और बी के बीच में, तो डबल बॉन्ड जिधर की तरफ शिफ्ट होता है ना उधर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब ए पे नेगेटिव चार्ज बी पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब इनके बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, तो इनके बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज्यादा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लाइक चार्ज शुड नॉट रिसाइड एन एटम क्लोज टू ईच अदर एंड लाइक चार्ज शुड नॉट बी वाइडली सेपरेटेड, अलग अलग नहीं होते, इनका कुछ खास मतलब नहीं है। अभी मैंने बताया कि रिजोनेंस होगा किनके बीच में, तो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट, एक छोड़ करके दूसरा कुछ होना चाहिए। जैसे ये अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक के बाद एक देखो पड़ रहा है डबल बॉन्ड की नहीं, तो ऐसे बोलते हैं अल्टरनेशन या कॉन्जुगेशन। तो डबल बॉन्ड से अगर कॉन्जुगेशन में आ जा रहा है लोन पेयर, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में अगर आ रहा है चार्ज, चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो वो रिजोनेंस करने वाला है। ठीक। जैसे मान लो हमने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, यहाँ पर लोन पे, अब ये लोन पे इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो इसी का रिजोनेंस बन जाएगा CH3 CH2 CH CH NH2। अब N पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि N ने लोन पेयर दिया है ना। जब उनके बीच का बॉन्ड टूटता है तो नाइट्रोजन के पास जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ खुद ही दानी बन रहा है ना। तो बच्चों ये तुम्हारा जो है कुछ रिजोनेंस का टॉपिक था, एक दो रिजोनेंस मैं करके दिखा दे रहा हूँ। अब आप समझ जाएंगे कि रिजोनेंस करना कैसे है। ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पेन टाइम में प्रॉब्लम है शायद। CH डबल बॉन्ड CH2। अब देख लो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है कि नहीं है, तो ये दोनों तरफ फॉरवर्ड हो सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक है, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। इसको भी हटा देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं बता रहा हूँ कैसे निगेटिव चार्ज आ रहा है CH2। तो ये वाला बॉन्ड तक यहाँ नहीं जाएगा, ये जो एरो है ना, ये एरो पहुंच जाएगी यहाँ। देखो ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो कंपाउंड बड़ा बन गया था। ये देखो, बड़ा भी बनवाएंगे लेकिन थोड़ा समझ करके। अब देखो क्या बन गया। अब समझो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इस पे शिफ्ट हुआ, तो CH2 पर हो गया तुम्हारा निगेटिव चार्ज। यहाँ सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं है। तो ये तुम्हारा होता है रिजोनेंस। रिजोनेंस को इस तरह के एरो द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, अभी मान लो मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, देखो डबल बॉन्ड लोन पेयर है ना कॉन्जुगेशन। उठा करके लोन पेयर हम इधर शिफ्ट करवाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवाए, इसी का स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH, इस पर निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये रिजोनेंस। ठीक है, तो ऐसे ही रिजोनेंस तुम्हें प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ कंपाउंड दे दे रहा हूँ, होमवर्क कल मैं चेक करूंगा, मतलब आप कर लीजिएगा ना, ऑनेस्ट हो तुम लोग। CH3 CH 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 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये इसका रिजोनेंस करना। और लिम्पियन रख के पास है ना। ठीक, दूसरा ये, पहला दूसरा और तीसरा ये, तीन होमवर्क तुम्हें दिए दे रहे हैं, है ना, इनको करना। और इसके बाद का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको अब लगातार मिलते रहेंगे। यूनिट फर्स्ट शुरू कर दिया, अब तुम लोग बवाल मत बचाना, ठीक है।